ब्रेक इवन पॉइंट पे हमको ब्रेक इवन पॉइंट को क्या करना है, मेजर करना है। यानी कि नेशनल इनकम और जो कंजम्पशन है वो जहां इक्वल हो जाए, ये जो होता है ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, इसे हमें मेजर करना है। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, चैप्टर 7 चल रहा था अभी हमारा, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जाता है, फाइंड आउट दी ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और हम बुक का डायरेक्टली कोई एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है बुक का वो लिया है क्वेश्चन नंबर 16। हमारी बुक में अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स जो दिए हुए हैं, अनसॉल्व प्रैक्टिकल का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें कुछ इक्वेशंस वगैरह हैं, तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल ट्रिक्स है, इसको हमें यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है और हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हमको गिवन है द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन मतलब सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप जो है वो हमको दिया हुआ है। तो सेविंग फंक्शन क्या दिया है हमें, s इज इक्वल टू -120 प्लस 0.4y। ठीक है, ये हमको क्या दिया है, सेविंग फंक्शन। फिर हमको पूछा गया है डिटरमाइन कंजम्पशन फंक्शन। दूसरी चीज क्या पूछी है हमसे, कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़। और तीसरी चीज हमसे पूछी है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो मेन हमारा टॉपिक क्या है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, जो एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का। और एडिशनली इसमें कुछ और भी चीज पूछी जाएगी तो वो 4 मार्क्स का आएगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, दूसरा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको सेविंग फंक्शन जो दिया हुआ है, तो सेविंग फंक्शन होता क्या है, तो सेविंग फंक्शन को जब हम बिना वैल्यूज के जब लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, सेविंग फंक्शन होता है s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है ना, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो यहां पे b क्या है, b इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम ले लेंगे। हमें ये इक्वेशन कैसी दी हुई है, s इज इक्वल टू -120 प्लस 1 माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 0.4 y क्या है हमारी, नेशनल इनकम। ठीक है, हमको इसे किसमें कन्वर्ट करना है, कंजम्पशन फंक्शन में। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है। तो हम इस इक्वेशन को हम कंजम्पशन फंक्शन में कैसे रखेंगे, यानी ये सेविंग फंक्शन को हम कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनाएंगे, s की जगह क्या आ रहा है, c, तो हम c लिख देंगे इक्वल टू सी बार कितना है यहाँ पे, जैसे यहाँ माइनस सी बार था -120, तो हमको क्या करना है, माइनस सी बार जो है उसका माइनस हटा देना है, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा 120 प्लस b कितना है, 1 माइनस बी करके आ रहा था 0.4, यानी b की वैल्यू क्या होगी, तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6। 0.6 क्या हो जाएगा, ये हमारा b क्या बताया था, MPC। ठीक है ना, तो 1 में से MPC जाता है तो क्या बचता है, MPS। तो ये जो था ये था MPS और हमको MPC चाहिए, तो MPC कैसे आएगा, 1 माइनस MPS करेंगे, 1 माइनस MPS करेंगे तो क्या आ जाएगा MPC। ठीक है ना, यानी कि जैसे यहाँ 0.4 है तो यहाँ आ जाएगा 0.6। ठीक है ना, दोनों का टोटल आएगा क्या 1, और यहाँ पे हम लगा देंगे y। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है ना, यानी कि हमने जो सेविंग फंक्शन हमें गिवन था उसको हमने क्या कर दिया, कंजम्पशन फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया कंजम्पशन फंक्शन। अब दूसरी चीज हमसे पूछी गई है कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़। अब हमको क्या बताना है कि अगर नेशनल इनकम कितनी है 600 करोड़, तो हमको बताना है कि कंजम्पशन कितना हो रहा है इकोनॉमी में। तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन लिख लेंगे, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब हम कंजम्पशन हमको फाइंड आउट करना है, तो कंजम्पशन का तो c लिख लेंगे हम, सी बार हमें कितना गिवन है 120
तो 120 प्लस b की वैल्यू कितनी है 0.6 अब y हमें कितना रखना है, हमसे बोला गया है कि हमारा नेशनल इनकम कितनी हो 600, तो 600 को हम क्या करेंगे नेशनल इनकम यानी y की जगह पे रख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना आएगा ये देखते हैं 120 प्लस ये कितना हो जाएगा 360 और c जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 480। यानी कि जब नेशनल इनकम 600 है, नेशनल इनकम कितनी है 600 है और एमपीसी जो है वो 0.6 है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 120 है, तो टोटल कंजम्पशन जो है वो कितना आ रहा है 480। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वो क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम उस पे आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है या ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम भी इसे बोलते हैं, तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है हमने पहले भी पढ़ा है, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है या फिर S इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है और इसके बेस पे हम ब्रेक इवन पॉइंट को निकालेंगे। तो हमारी सेविंग की इक्वेशन क्या दी हुई है S इज इक्वल टू -120 प्लस 0.4 और y। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का यूज करेंगे और क्या निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। एक बात हमेशा ध्यान देनी है, जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालनी है तो हमेशा सेविंग इक्वेशन का ही यूज करना है। सेविंग फंक्शन जो है इसका ही हमें क्या करना है यूज करना है, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे भी करेंगे तो वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, हमको क्या करना है सेविंग फंक्शन का ही यूज करना है। तो कैसे करेंगे अब अपन, हमको पता है कि भाई जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स क्या होंगी 0, तो सिंपल है सेविंग को हम यहां 0 रखते हैं और ये सारी चीजों को वही रखें। ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज वही रहेंगी, तो -120 प्लस 0.4 y, तो जो ये y की वैल्यू आएगी ये वो हमारा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम जो अब निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि हमें इनकम फाइंड आउट करनी है जब सेविंग 0 हो, तो हमें वही इनकम निकलेगी जब सेविंग 0 होती है, तो यानी ब्रेक इवन पॉइंट की हमारी नेशनल इनकम यहाँ पे क्या होगी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल फंडा है सेविंग की वैल्यू को 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 120 को इधर लेके आओ, तो ये -120 क्या हो गया +120 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0.4y। ठीक है, ये 0.4y हो गया। अब अपन 0.4 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो 120 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट हटाया 0 लगाया और ये काट दिया, कितना आ जाएगा 300। ठीक है ना, तो 300 क्या है हमारा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। समझ में आया, तो ये इतना ही है इसमें। अगर किसी को कोई डाउट हो सेम क्वेश्चंस रहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, फंडा यही यूज होगा जब भी ब्रेक इवन लेवल के अपन क्वेश्चन करेंगे तो सेविंग फंक्शन का यूज करना, सेविंग को क्या करना 0 कर देना, बाकी सब वैसा ही रहने देना। ठीक है ना, और एक चीज जो मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे अपन को कंजम्पशन फंक्शन दिया होगा। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन अगर दी हुई है अपन को तो पहले उसको क्या करना सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करना, और जैसे ही सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो उससे क्या होगा सेविंग को 0 रख करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इतना काफी है, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।